कहानी है मानसिक तनाव। केवल अपने परिवार का इकलौता बेटा था। घर में बूढ़े माता पिता, बीवी और 3 बच्चे थे। केवल खेती करके और अपनी फसल बेचकर जैसे तैसे पूरे परिवार का पेट भरने लायक कमा ही लेता था। कम में भी सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन फिर पिछली साल ऐसा सूखा पड़ा कि न ढंग की फसल हुई और न ही ज्यादा कमाई हुई। 1 साल से उसकी पत्नी ने नई चूड़ियां नहीं पहनी थी। माँ के लिए नई साड़ी नहीं आई थी। बाबूजी का चश्मा अभी तक बना भी नहीं था कि आंख में मोतियाबिंद हो गया था। बेटे की चप्पलें टूट चुकी थीं। दोनों बेटियों को तो सालों पहले ही पढ़ाई छुड़वाकर घर बैठा दिया था उसने। आखिर किताबों का खर्चा तो था ही और अब तो उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी। एक नया खर्चा उसकी राह देखने लगा था। इस साल उसने फसल के लिए बीज तो बो दिए थे, लेकिन सावन निकल गया था। पर बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं था। वह मन ही मन चिंता में घुला जा रहा था। केवल, बेटा जरा ये देख तो, बहुत दिन हो गए, अब तो मेरा चश्मा बिल्कुल टूट गया है। कल शहर जाकर इसे ठीक करवा लाना, कुछ नजर नहीं आता। केवल के पिता ने उससे अपने कमरे में लेटे हुए ही कहा। जी बाबूजी, केवल ने कहा। मगर मन ही मन वह जानता था कि अब घर में जमा किया पैसा बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाएगी। ऐसे में चश्मा ठीक कराने में अभी व्यर्थ खर्चा वह नहीं उठा सकता था। वह खेत जाने के लिए तैयार था, तभी उसकी पत्नी रीटा आ गई और लगभग बुझे स्वर में बोली, सुनते हो जी, घर में रखा अनाज खत्म होने वाला है। कब तक चलेगा? केवल ने हिना से पूछा। 2 दिन और चल जाएगा, रीटा ने संक्षिप्त उत्तर दिया और फिर वापस बेटियों के साथ मिलकर गेहूं पीसने लगी। केवल कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर खेत की ओर चल दिया। उसने फसल तो इस बार भी बोई थी, मगर पिछले साल सूखा पड़ने से जमीन भी सूख गई थी। इस बार अच्छी फसल होने के लिए बारिश आना बहुत आवश्यक था। घर का खर्चा कैसे चलेगा? बेटियों की शादी कैसे होगी? बाबूजी की आंखों का इलाज कैसे होगा? यही सब सोचते हुए खेत को जाते उसके कदम गांव के जमींदार के घर की ओर मुड़ गए। कुछ देर बाद वह एक गोल मटोल पेट वाले आदमी के पैरों के पास बैठा हुआ था। जमींदार साहब, इस बार और थोड़ी मदद कर दीजिए। फसल से आमदनी होते ही आपकी पिछली सारी रकम और इस साल की रकम सूद समेत लौटा दूंगा। उसने याचना भरे स्वर में लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। अरे हीरा और भुवन, यहाँ आओ और निकालो इसे यहाँ से। 4 साल पहले इतनी बड़ी रकम ली थी, आज तक तो लौटा नहीं पाया, उसे भूल गया तू। जमींदार ने केवल को दुत्कार कर दूर धकेलते हुए अपने मजदूरों को बुलाकर कहा। जमींदार के पास से निराशा ही हाथ लगी। केवल उदास होकर थके मांदे कदमों से खेत की ओर चल दिया। कुछ दिन बीत गए, न बारिश आई और न ही लक्ष्मी घर आई। केवल अपने खेत में बैठा हुआ था। वह अपने बोए हुए बीजों की क्यारियां देख रहा था। आने वाली फसल का कहीं कोई नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। आसपास की काफी जमीन पानी के अभाव में दरारें खाकर बहुत बुरी तरह से सूख गई थी। वह आसमान में देखता बैठा हुआ था, शायद मन ही मन बारिश की आस लगाए हुए था। पूरा दिन निकल गया मगर बादल तक न छाए। वह हताश होकर घर पहुंच गया। देखा तो रीटा और उसकी छोटी बेटी बहुत परेशान थे। क्या हुआ रीटा? उसने रीटा को देखते ही पूछा। बिटिया आपके साथ नहीं है? रीटा ने सवाल के जवाब के बदले सवाल किया। मैं तो अकेला ही खेत से लौटा हूँ। बिटिया तो आई भी नहीं, केवल ने आश्चर्य से कहा। बिटिया को खाना देकर खेत भेजा था। हाय राम, अभी तक नहीं लौटी, कहकर रीटा रोने लगी। ठीक उसी वक्त जमींदार के यहाँ से उसके लिए बुलावा लेकर हीरा आया। उसे लगा जमींदार को उसकी हालत पर तरस आ गया है, इसीलिए उसे पैसे देने के लिए बुलाया है। केवल लगभग दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। मगर पहुंचकर जब उसने जमींदार के बेटे के साथ अपनी बेटी को देखा, तो उसे समझते देर न लगी कि उसकी बेटी क्यों खेत नहीं आ पाई। देख, केवल पिछले 4 साल की रकम लौटा दे, नहीं तो अपने लड़की यहीं छोड़ दे, जमींदार ने भद्दी सी हंसी हंसते हुए कहा। मालिक, ऐसा जुर्म न करो। ब्याह के लायक बेटी है, कल को कौन इससे ब्याह करेगा? केवल ने पहले हाथ जोड़े और अगले ही पल जमींदार के पैर पकड़ लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, या तो मेरी रकम लौटा या अपनी लड़की यहीं छोड़ दे, जमींदार ने उसे दूर धकेलते हुए कहा। वह थके हुए लाचार कदमों से घर की ओर चल दिया। रीटा अभी तक उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, क्यों बुलाया था मालिक ने? कुछ पैसों का बंदोबस्त हुआ क्या? बिटिया का कुछ पता चला क्या? रीटा ने उसे देखते ही पूछा। बिटिया उन्हीं के पास है।
कहते हैं 4 साल की रकम लौटाऊंगा तब बिटिया लौटाएंगे। केवल ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा। हे राम, बस इतना ही कह पाई रीटा। बरसात भी नहीं हुई। इस साल फसल हो जाती तो कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाता। अब बिना फसल के खाने को भी पैसा नहीं, अनाज नहीं, बिटिया कैसे छुड़ाएंगे? केवल हिना से बोला। अगले दिन केवल के घर पर बूढ़े माँ बाप भी चिंता में बैठे हुए थे। केवल के दोनों बच्चे माँ बाऊजी चिल्लाते हुए पूरे गांव में भटक रहे थे, मगर रीटा और केवल कहीं नहीं मिले। आसमान काले बादलों से भर गया था। आज लग रहा था बारिश होगी। केवल के बच्चे भागते हुए खेतों में पहुंचे तो देखा वहां कुछ लोगों की भीड़ जमी हुई थी। क्या हुआ काका? केवल की बेटी ने गांव के ही एक आदमी से पूछा। तो अचानक ही सारी भीड़ छंट गई। सामने एक पेड़ पर केवल और रीटा के मृत शरीर झूल रहे थे। और तभी झमझम बारिश होने लगी। एक बारिश आसमान से हो रही थी और दूसरी बारिश केवल के बच्चों की आंखों से हो रही थी। ये कहानी हमारे देश के ज्यादातर किसान के हालत की है। इसे अपने सर्कल में शेयर कीजिए और आपसे हो सके उतनी किसान की मदद कीजिए।